अभी क्या होता है कि कोई अगर टीका लगा ले जी, और टीका लगा के ऑफिस जाए या फिर वो सुबह पूजा करे, तो लोग उसको ना मार्क भी करते हैं कि ये थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी लग रहा है, जैसा जी। माहौल चल रहा है। और इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी भक्ति को एकदम बचा के रखें, छुपा के रखें। हुँ। मतलब इसकी ज़रूरत आम लोगों में, जैसे कि एक बच्चा आज आज एक नौजवान, एक यूथ टीका लगा के ऑफिस नहीं जाना चाहता है, जबकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई शर्म की बात है। जी। तो अब तिलक पे ही आते हैं कि जैसे आपने जो एक ये तिलक धारण इसको क्या बोलते हैं? वैसे तिलक है, अच्छा, चंदन बोलते हैं। इस अ शेप कुछ अलग सा है। शेप इसको ऊर्ध्वपुंड्र बोलते हैं, जो अच्छा, ऊपर होता है। हाँ, लगभग जितने भी संप्रदाय हैं, उनका ये जो वाला जो शेप है, लगभग यही होता है। ये शेप इसलिए होता है क्योंकि ठाकुर जी के चरण माने जाते हैं, चरण का अच्छा, शेप ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा। तो ये तिलक का मतलब ही ये होता है कि भगवान के चरण हमारे माथे पे हुँ, विराजमान है। हुँ, अब जैसे आप कह रहे हैं लोग शर्म करते हैं, यूथ शर्म करता है, हुँ, तो वही देखो, आपके माथे पे अगर 24 घंटे भगवान के चरण होंगे, तो हुँ, दुनिया में कोई बड़े से बड़ा भी कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको पता है मेरे सर पे ठाकुर जी हैं, उनके हुँ, चरण हैं, हुँ, वो मुझे बचा लेंगे। तो ये तो देखो बस सोच की बात है। हुँ, सोच लोगे तो इसमें किस बात की शर्म? हुँ, जो बच्चे, जो आज का यूथ, आपने बहुत सही बात करी, बहुत सारे हैं बच्चे ऐसे जो हुँ, चाहते हैं हम ये करें, हुँ। बट वो बस इसलिए रुक जाते हैं, अरे भई वो क्या क्या बोलेगा? बोलेंगे लोग बुरे बारे में? अच्छा आप ये नहीं लगाओगे, तो क्या लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको? हुँ, ऑफिस में बॉस या कलीग्स ये नहीं, ये गले की कंठी नहीं रखोगे, हुँ, तो भी तो आपको बोला जाएगा। बिल्कुल। किसी और चीज़ के लिए बोला जाएगा, हुँ, आपके रूटीन पे बोला जाएगा, आप लेट आते हो, जल्दी आते हो, उस पे बोला जाएगा। जब उन चीज़ों के लिए आप सुन लेते हो, हुँ, तो इससे तो आपका कल्याण हो रहा है। हुँ, इसके लिए अगर आप 2-4 बात सुन लोगे, तो मुझे नहीं लगता घाटे का कोई सौदा है, आपके लिए राइट, प्रॉफिट ही है। राइट। और मैं कहती भी हूँ अपनी कथाओं में कि आध्यात्मिक रास्ते पे, हुँ, स्पिरिचुअल पाथ पे जब आपकी आलोचना होने लगे, क्रिटिसिज्म होने लगे, तो ये आध्यात्मिकता का अवार्ड है। हुँ, ये एक तरीके, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई अवार्ड होता नहीं है। आप बिल्कुल। एक्टिंग में करो तो आपके लिए आईफा है, फलाना है, ऑस्कर है। आध्यात्मिकता का कोई अवार्ड नहीं है। हुँ, वो इसलिए नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता का अवार्ड ही है कि लोग आपकी बुराइयाँ करने लगेंगे। हुँ, मीरा की कितनी बुराइयाँ हुई, ट्रू। कबीर की कितनी कितनी बुराइयाँ बुराइयाँ हुई। हुई। तो इसका मतलब है ये लोगों ने कुछ पाया, इसलिए इनकी बुराइयाँ हुई। हुँ, और जिस समय जो अच्छी और अच्छाई रहती है ना, उस समय हम उसका महत्व नहीं समझते। जब हुँ, मीरा थी तो ज़हर पिला दिया, हुँ, आज मीरा के भजन गाते हैं। राइट। जब जीसस थे तो सूली पे चढ़ा दिया, हुँ, आज सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हुँ, भगत सिंह थे तो फांसी चढ़ा दिए, आज लोग कहते हैं कि भई हम तो देशभक्त भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। मतलब ये सोसाइटी का रूल है। हुँ, आज से नहीं, हज़ारों युगों से रूल है। हुँ, जिस समय जो होता है उसकी बुराइयाँ होती हैं, बाद में फिर उसकी वाहवाही होती है। भगवान को वनवास जाना पड़ा। भगवान को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को गालियाँ सुननी सुननी पड़ी, पड़ी, बिल्कुल। तो उस समय तो सबको सुनना ही पड़ेगा। आप भी अगर सुन रहे हो, तो मतलब यही समझ लो आप महापुरुष बनने की लाइन में लगे हो। बिल्कुल, घबराइए मत, बिल्कुल। परेशान नहीं होइए। सुनना, सुन कर के उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। एक दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। नया मंत्र है। इग्नोर करना सीखो। ये लाइफ बिल्कुल। का सबसे मूल मंत्र है, हर जगह फिट होता है, हर हुँ, जगह काम होता है। नहीं तो इग्नोर नहीं करोगे, अपना मानसिक पीस खो दोगे, ट्रू। अपनी मानसिक शांति खो दोगे। हुँ, कोई कह रहा है, कहने दो, सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप ये नियम लेके चलोगे तभी बढ़ पाओगे, नहीं तो ये एक वो होते हैं ना क्रैब्स, हुँ, जब उनको पानी में पकड़ा जाता है, डिस्कवरी चैनल पे कभी-कभी देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जाल डालते हैं पानी में और उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो जो क्रैब होता है उसमें सारे इंडिविजुअल जितने भी क्रैब्स हैं उन सब में ताकत है कि वो उस पिंजड़े से पार निकल सकते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। हुँ, और जैसे निकलते दूसरा वाला आगे टांग बढ़ते पकड़ हैं। के, पैर पकड़ के नीचे खींच देता है और हुँ, इसके कारण एक भी बाहर नहीं निकल पाता। वो पूरा झुंड की झुंड उसी में फँसा रह जाता है। मुझे लगता है सोसाइटी, समाज का भी आज यही चल रहा है। एक हुँ, निकलना चाहता है, एक चंदन लगाना चाहता है, हुँ, पर दूसरा उसको पकड़ के इसलिए नीचे खींच देता है कि भई मैं बुरा हूँ तो तू अच्छा कैसे बन जाएगा? हुँ,
नहीं तो सोसाइटी में ये नहीं हो जाएगा भाई ये तो अच्छा आदमी है, राइट। तो तू भी मेरा जैसा बन के रह जैसा मैं हूँ। तो वही चल रहा है, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचे जा रहे हैं और कोई भी आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, पर निकलेगा वही जो इन सब बाउंड्रीज से और इन सब चीजों को सुनना बंद करके आगे बढ़ता रहेगा। आपको किसी आलोचना का सामना करना पड़ा? ऐसी कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ में? जी, बिल्कुल, मेरे साथ वैसे तो नॉर्मली तो बहुत होती रहती बिल्कुल। हैं, छोटी-मोटी तो जी, हमेशा ही जी। चलती है। मैं जैसा आप देख रहे हैं, हम एक अस्पताल, हॉस्पिटल जी। पशुओं का चलाते हैं, तो इसमें भी बहुत बुराइयाँ होती है, भई पैसा कमाते हैं, हुँ, भई बिज़नेस बना रखा है, हुँ, अरे सेवा तो कुछ करते नहीं हैं। हुँ, पर्सनल लाइफ़ पे भी बहुत होते हैं, जैसे कोविड टाइम में एक बहुत हंगामा हुआ था मेरे किसी एक छोटे से क्लिप को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि भई सबका सम्मान करो। हुँ। तो देखा था मैंने। उसमें भी बहुत आलोचनाएँ हुई, कुछ हुँ, अपने लोगों ने भी करी। अच्छा। बात बढ़ते-बढ़ते पर्सनल लाइफ़ पर भी लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में। कभी मुझे जाना भी शायद नहीं होगा, कभी एक बार मेरा प्रवचन भी सुना सुना नहीं नहीं होगा, होगा। और वो कहते हैं कि भई विदेश से फंडिंग आती है, दुबई से फंडिंग आती है। यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ़ पर इतना आ गए कि मेरा नाम कुछ मुस्लिम नाम बता दिया, पति मैंने का देखा था नाम ये वीडियो पे। मुस्लिम हाँ, बता हाँ। दिया कि मुसलमान से शादी हुई है। तो कभी थोड़ा-सा उस हुँ, समय लगता है कि भई आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा किसी लगता की है। मदद के लिए कर रहे हो, पर फिर भी लोग आपको इस तरीके से सुना रहे हैं। पर फिर वो चीज़ एक हैबिट में आ जाती है, वो हुँ, आदत में पड़ जाए। जैसे मैंने कहा ना, ये सब अवार्ड हैं, हुँ, साथ-साथ में चलते रहेंगे, ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। और इन चीज़ों से कई बार मजबूती भी आती है, मुझ में तो आई, हुँ, मैंने पर्सनली अनुभव किया कि मुझे आगे बढ़ना है, बस भगवान का नाम प्रचार करना, नो मैटर कि कोई क्या कह रहा है। मेरे बारे में जो नहीं जानते वो कह रहे हैं कि भाई हम गए थे इनकी शादी में, हमको पता है, जबकि वो दूर दूर तक भी कोई नाता रिश्ता नहीं है उनसे। हुँ। तो जब ये दुनिया है, समाज है, कुछ ना कुछ अटैक हमेशा करती आई है और करती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कोई फर्क कभी पड़ना चाहिए। राइट। नहीं, बट आप आपके अंदर तो दैविक ताकत है, दैविक शक्ति है, आपने भक्ति मार्ग पे हो तो आप इग्नोर भी कर देते हो। लेकिन आम आदमी कैसे इग्नोर करे जब उनको उनके बारे नहीं, में कुछ मेरे बातें अंदर हो जाए? कोई दैविक ताकत नहीं है, बस ये है कि मुझे पता है कि ये भी भगवान ही करा रहा है। अच्छा। ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है, वो कुछ चाहता है। कुछ आदमी जब कुम्हार कुछ मिट्टी को, बनी हुई आकृति को मिटा के कुछ कर रहा है, इट मीन्स वो अब कुछ नया बना रहा है। हुँ, उसको कुछ और मन में है तो वो बनाना चाह रहा है। तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है कि भई हुँ, कोई जादू की पोटली है वो उसके पास है, इससे वो कर सकता है। ये तो हमारे अपनी सोच है। ट्रू। अपनी सोच आपको खुद बनानी पड़ेगी कि भई मैं इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। हुँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भई मेरा जीवन अच्छा रहे, और ऐसा कोई गलत काम ना करूँ कि मरने के बाद उससे मुँह छुपाना पड़े। हुँ, ये हर आदमी को ये सोच के जीना चाहिए। हुँ, कोई ऐसा गलत काम, क्योंकि हिसाब लिया जाएगा, हुँ, पूछा जाएगा, ऐसा क्यों किया? हुँ, तो मेरे पास सर झुकाने के अलावा उत्तर हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मरने के बाद हर आदमी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हुँ, ऐसा मुझे लगता है, हुँ, मतलब कोई कहीं लिखा नहीं है ऐसा, राइट। तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। पहला क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का होगा, हुँ, और जो 100 जिसको मिलेगा वही पास होगा। हुँ, पहला क्वेश्चन होगा कि भगवान पूछेंगे, तुझे मैंने दुनिया में भेजा, हुँ, तो तूने अपनी ज़िंदगी को पूरे खुशी, आनंद से जिया? हुँ, अगर उसका आंसर हाँ होगा तो 50% मार्क्स मिल जाएँगे। हुँ, 50 होगा 50 जो सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि अगर तू अपने जीवन में खुशी और आनंद से जिया, क्या तूने उसको लोगों में बाँटा? हुँ, अगर बाँटा, अगर उसका आंसर हाँ होगा, तो मिलेगा 100%, तो हुँ, 100 मार्क्स और पास हो गए। यहाँ पास होने के लिए 100 मार्क्स ही चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सोच के जीना चाहिए हमको कि मैंने अपने जीवन में कितने खुशी, आनंद से चीज़ों को मैनेज किया, और उसको जो मेरे पास आए, जो खुशियाँ आई, मैंने उसको कितना बाँटा। फिर आप मज़े से जी सकते हो। फिर आपको पता है कि वहाँ जो पूछा जाएगा, मैं उस आंसर के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सोच के जियो, कोई भी इंसान आध्यात्मिक बन सकता है, कोई भी इंसान अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर
कंट्रोल नहीं पर उसको कन्वर्ट कर सकता है। राइट। बट क्या होता है कि आम दुनिया में, आम जीवन में लोग आसपास की बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जी। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि आप मतलब दुनिया के हिसाब से तो आप नहीं चल सकते, जी। आपको अपने हिसाब से तय करना